हेलो माय डियर टीचर्स। आज हम देखेंगे कि 5 जून 2025 जो हमारे एनटी का पेपर वन का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। इसके बारे देख लेते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को कितनी हार्म हो रही है और हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ एनटीए के एग्जाम के लिए पढ़ रहे, इसलिए कि हमें करना है। तो देख लेते हैं ये कौन सी वेबसाइट पर मैं आई हूँ। UNEP.org। अब ये यूएनईपी का फुल फॉर्म बहुत बार आ चुका है। 2012 तक इजी क्वेश्चंस आते थे, अब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो 5 जून 2025 वर्ल्ड वाइड इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025। ये अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका होस्ट कौन है इस बार? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। विजिट द ऑफिशियल कैंपेन वेबसाइट, मतलब ये कैंपेन हो रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल डे फॉर द इन्वायरमेंट, लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यूएनईपी का फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। यस, और ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। हेल्ड एनुअली सिंस, तो हर साल, एनुअली मतलब साल में एक बार, 1973 से लेके अब तक 2025 तक हर बार ये साल में एक बार होता है। इट हैज ग्रोन टू बी द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फॉर एनवायरमेंटल आउटरीच। तो ये किसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म? एनवायरमेंटल आउटरीच। इट इज सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। The Republic of Korea will host World Environment Day 2025 with a focus on ending plastic pollution globally। तो समझे इस बार का थीम, इस बार का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम प्लास्टिक की पोल्यूशन को ग्लोबली खत्म करना चाहेंगे। Ridding the planet of plastic pollution is an important contribution to achieving the sustainable development goals। अगर आपको याद हो, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 2030 तक हमको अचीव करने। तो अगर हम प्लानेट को, अपने मदर अर्थ से प्लास्टिक पोल्यूशन को हटा देंगे तो एक हेल्प हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू अचीव द एसडीजीज इंक्लूडिंग दोज ऑन क्लाइमेट एक्शन। ये हमारे सब नेट का सिलेबस है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोटेक्शन ऑफ सीज एंड ओशंस एंड रिपेयरिंग इकोसिस्टम एंड रिटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? पूरा सिलेबस है हमारा नेट सेट में। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? हम प्रोटेक्शन मरीन लाइफ की करें क्या? ये हमारे एसडीजी का एक गोल है। क्लाइमेट एक्शन क्या है? सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर हम अब कॉमर्स से है और अगर हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको पता है कि आपका बिजनेस कैसा सस्टेनेबल है, कि हम कैसे हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट की कंजम्पशन, हम कैसे कंजम्पशन सस्टेनेबल कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते रहते हैं, आउटडेटेड हो गया, नया ले लिया, क्या हम कभी भी उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं? ट्रेंड के लिए हम फॉलो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना जब बिल्कुल खराब हो जाए तब जाके खरीद रहे। आप कपड़े ऐसे ले रहे जिसको आप कभी पहनते नहीं, आप जाके रास्ते पर कुछ ऐसी चीजें खरीद रहे हैं, शोरूम्स में जाके कुछ ऐसा खरीद रहे जो हम कभी यूज नहीं करते। तो ये सस्टेनेबल कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि कल अगर इन्वायरमेंट ही नहीं है तो हम भी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू होस्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विद अ फोकस ऑन एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फॉलो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फीचर अपडेट्स, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, इसमें से शायद कुछ हमारे नेट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये देखिए 23 में ही अपडेट आ गया था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू होस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 विद अ फोकस ऑन एंडिंग पॉल्यूशन। अब आप बीचेस पर भी जाएंगे तो आपको पता है बीच हमारे कितने पॉल्यूटेड है, अनटिल एंड अनलेस उनको क्लीन किया जाए। तो रोज वहां पर हम जो कचरा फेंक के आते हैं, कभी आप टूरिस्ट हो तो आप माउंटेन्स पर जा रहे हो ट्रैकिंग करने, तो आपकी जिम्मेदारी है आप वहां जाके कचरा नहीं करके आए। कपल्स लोग जाके ट्रीज पर कहीं पर अपना नाम लिखाते मॉन्यूमेंट्स पर, वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीजें करने के लिए, हमारा इन्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ 1 जून के आ गया, जैसे जून हमारा 1 जून से हम स्टार्ट हो जाते हैं कि चलो 5 को एनवायरमेंट डे तो हम कुछ कॉम्पिटिशन्स कर ले, कॉन्टेस्ट कर ले, फिर बाकी दिन हम भूल जाए। स्मॉल एक्शंस काउंट, स्मॉल स्टेप्स काउंट, तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। आप फर्दर इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। और ये क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन यूएनईपी के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार ये प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम के लिए बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पेपर वन
यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नोट्स में ऐड कर लीजिए, पढ़ते रहिए। अगर आज आप महाराष्ट्र सेट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आज एक्सपेक्टेड है उनकी हॉल टिकट आने के लिए, तो आप जब फ्री हो जाए तो चेक कर लीजिए। अक्सर दोपहर तक ही उनका अपडेट आता है, या फिर शाम को आप जरूर एक बार चेक कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मे यू ऑल क्वालिफाई, ऑल द बेस्ट।